Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो अमर अनशन पर बैठेंगे जगजीत सिंह जी डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर के ऊपर 26 नवंबर को। उनके पास बड़े बड़े खेती मार हैं, इंस्टीट्यूशन है उनकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको सब मालूम है, वो देना ही नहीं चाहते। ये एक पॉलिटिकल मसला है। टेम्पराली को आग नहीं लगाएंगे, लेकिन उसका कोई ठोस हल कीजिए। हल तो कोई भी नहीं सरकार दे रही, ना को केंद्र दे रहा, ना पंजाब सरकार दे रहा। कोई भी मसले की रेड एंट्री हल नहीं है। 13 फरवरी से लगातार जो है पिछले साल से किसान जो है वो धरने पे बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर। लेकिन अब किसान इस जो आंदोलन है उसको तेज करने जा रहे हैं, क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल जो हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अमर अनशन पर बैठेंगे 26 नवंबर से, और ये लगातार जारी रहेगा क्योंकि सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की है किसानों के साथ। हमारे साथ सरवन सिंह बंधेर हैं जो कि सीनियर लीडर हैं, किसान पूरे आंदोलन को ये चला रहे हैं। बंधेर साहब, आज एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हैं वो अमर अनशन पर बैठेंगे 26 नवंबर से। क्या कारण बन गए इसके? देखिए, जिस तरह से लगभग जो हमने 12 मांगे ली थी, उनके ऊपर 4 दौर की केंद्र ने बात की और पूरे देश ने उन सब मांगों के ऊपर अच्छा हमें जो उनके साथ हुंगारा मिला। उसके बाद 18 फरवरी के बाद कोई भी बातचीत नहीं चल सकी। हम बड़े पीसफुली ढंग से पहले भी थे, आज भी हैं, और जब ये इतना लंबा चल रहा है, लोगों के बीच उत्सुकता है भी भाई क्यों ना कुछ किया जाए, तो ये पहला स्टेप है हमारा जो आज हम लोग ले रहे हैं। तो अमर अनशन पर बैठेंगे जगजीत सिंह जी डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर के ऊपर 26 नवंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, वो चंडीगढ़ भी आई थी कमेटी, तो क्या उससे हल निकल नहीं रहा है? हाँ, मैंने लगता है जैसे बोल ही दिया सभी भी, हमने कमेटी से कोई अच्छा ही नहीं है। वो तो वैसे ही है भी, बात नहीं सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे, लेकिन कमेटी इन मसलों का हल नहीं। ये पॉलिटिकल डायलॉग की बात है। अगर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति हो जाए कि हम एमएसपी लीगल कानून देना चाहते हैं, उसके बाद टेक्निकल डिस्कशन उसके बाद होती है। उनके पास बड़े बड़े खेती मार हैं, इंस्टीट्यूशन है उनकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको सब मालूम है, वो देना ही नहीं चाहते। ये एक पॉलिटिकल मसला है। पॉलिटिकल डायलॉग तो काफी हुआ था, 26 सेक्टर में रोज रात को मीटिंग होती थी, तो वो भी फेल रहा आपका? हाँ, देखिए, वो तो उन्होंने अब इलेक्शन थी पूरे देश भर की, उनको लगा कि अगर देश भर में ये संदेश ना जाए कि हम किसानों से बात नहीं कर चाहते, लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। अगर सरकार की नीयत सही होना, चलो कुछ टेक्निकल मसले होंगे तो हम मिल बैठ के मसलों का हल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फाइनली बंधेर साहब, एक पराली को लेकर बहुत ज्यादा शोर मचता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है उससे, और आप लोगों ने भी बात की कि ये सरकार गलत कर रही है, एफआईआर कर रही है, रेड एंट्रीज कर रही है। हाँ, देखिए, जो हवा का प्रदूषण है उसके बहुत से सैकड़ों कारण है, पर उसके ऊपर चर्चा नहीं होती। लेकिन अब वैज्ञानिक ढंग से जो 5-7% प्रदूषण के लिए दोषित है, उनके ऊपर ही सारी चर्चा। हम तो कहते हैं ये जो हवा का प्रदूषण है, ये किसान के ऊपर ना डिस्कस किया जाए, इसके बहुत से रीजन सब पे की जाए। हम तो कहते हैं हम पराली को आग नहीं लगाएंगे, लेकिन उसका कोई ठोस हल कीजिए। हल तो कोई भी नहीं सरकार दे रही, ना को केंद्र दे रहा, ना पंजाब सरकार दे रहा। कोई भी मसले की रेड एंट्री हल नहीं है, केस हल नहीं है, जुर्माना हल नहीं है, आगे सरकार की मर्जी है। सरवन सिंह थे जिन्होंने क्लियरली कहा कि आंदोलन जो है तेज किया जा रहा है और 26 तारीख से जगजीत डल्लेवाल जो है अमर अनशन पर बैठेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बरसई।